वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे। तो भाई आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 हम लोग शुरू करने वाले हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि आप किसी लाइन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखी थी, ठीक है। और आपसे कहा था कि यार इसका तीसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, एक बार आपने किया है नहीं किया हो तो आप जानो, बट फिर भी आसान था, उम्मीद है आपने किया होगा, ठीक है। तो आज उसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और यहाँ पे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे ग्राफिकल वे में। ओके, हमने यहाँ ग्राफिकल मेथड सीखनी है और उसके अलावा हमने ये देखना है कि आपको गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, मतलब आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रहा है या फिर आपका पैरेलल लाइंस दे रहा है या फिर आपका कोइंसिडेंट लाइन दे रहा है, वो हमने डिस्कस करना है। तो आज हम लोग पूरा का पूरा फोकस अपनी एक्सरसाइज 3.2 पे करने वाले। तो देखो भैया, तो कुछ हल्का सा एक बार देख लें। एक बार क्वेश्चन आपका पहला वाला है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। देखो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास ग्राफिकली सॉल्व करना है डियर। अभी तक हमारे पास कोई मेथड नहीं आई है सॉल्व करने वाली, अलजेब्रिक मेथड नहीं आई है, हमने उसका जिक्र भी इसके बाद करना है, अभी केवल ग्राफिकल वे सीख रहे हैं, ठीक है। ओके, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज if the number of girls is 4 more than number of boys. Okay, if the number of girls is 4 more than number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। ओके, तो भाई एक बात तो साफ है, आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं। एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लोगे? लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना मान लिया? y मान लिया। तो एक बात तो साफ हो गई कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा? 10 होगा भैया। तो क्या लिखोगे? सिंस आपके पास हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये आपके पास 10 है, तो एक बात तो यहाँ से निकल के आ गई कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिलने वाला है? 10 मिलने वाला है। पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद हमसे ये भी कहा है भाई, क्या कहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे लिख लेते चलो, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। ये हमसे कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी बॉयज़ की नंबर से 4 ज़्यादा है। तो एक बात दिख रही है, नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास x है, नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास y है। कितना मोर है नंबर ऑफ गर्ल्स y से? 4 मोर है, यानी कि y प्लस 4 इक्वेशन 2 आ गई। अगर थोड़ा और, चलो इतना ही लिखो, क्यों इसको खाली झमेले में पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे पास तो भैया इक्वेशन आ गई। अपने को अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है और उससे सॉल्व भी करना है। तो डियर मैं दोनों बातें करूंगा। फिलहाल ये आपके पास आ गई इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज वाले से क्या आ गया? x इक्वल टू वाई प्लस 4। आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये गया 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 गया। लो भैया, मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली वाली कौन सी थी? x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरी वाली यहाँ लिख रहे हैं, कौन सी है? x इक्वल टू वाई प्लस 4, यही है, ठीक है। अब भैया इनको ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करना है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? बढ़िया से खांचे बनाए थे, उनमें x और y की वैल्यूज़ रखी थी और उसकी मदद से आप क्या लेकर आए थे? सॉल्यूशन लेकर आए थे, मतलब सॉरी रिप्रेजेंट करना सीखा था, सॉल्व करना सीखेंगे। देखो जी, फिर ये बना पहला डिब्बा, खुचुक खुचुक x y, है ना। x का वैल्यू 0, इजी पॉइंट रखते हैं, है ना। अगर इजीली आपको पॉइंट अवेलेबल है तो क्यों खाली मशक्कत करनी है अपने को, है ना। x अगर आपका 0 है तो y कितना हो जाएगा? 10 साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर y आपका 0 है तो x कितना दिख जाएगा आपको? 10 दिख जाएगा। देख लो, अगर y को आप 0 पुट करते हो तो x कितना हो गया? 10 हो गया। बहुत ही आराम से पॉइंट आ गए, ठीक। यहाँ बना हुआ एक खांचा बढ़िया सा, लो जी, x y, है ना। x को 0 कर लो,
x को 0 करने पर y प्लस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4। y को 0 कर लो, y 0 करने पर x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। इजी पॉइंट ढूंढ रहे हैं, इजी पॉइंट, ठीक। अच्छा, अब मुझे पॉइंट भी मिल गए फिर, ठीक है। तो भाई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आया मेरा, ओहो, इस पर लाइन भी टेढ़ी सीधी नहीं बनती है ना, कोई बात नहीं। देखो ये आपका आ गया ये और ये, ठीक। ये अपना हो गया ओरिजिन, ये आ गया, ये आ गया एक्स डैश, ये आ गया वाई डैश, और ये अपने पास आ गया वाई में कितना गया मैक्सिमम, -4 गया है, तो आ जाएगा इतने में से -4। ये आपका आ गया वाई डैश, ठीक है। चलो पॉइंट प्लॉट करते हैं। मैक्सिमम 10 गया है, लाओ फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी 10 गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और y में गया है मैक्सिमम -4 तक गया, नीचे को मिनिमम है ना, -1 -2 -3 -4। लो भैया इनको मार्क भी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ मार्क कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लो भैया ये मैंने मार्क कर दिया। अच्छा नीचे भी रह गया, -1 यहाँ कर देते हैं इसको, -1 -2 -3 -4। चलो भैया पॉइंट लगाते हैं। 0, 10, x में 0 y में 10, ये रहा, ठीक है। x में 0 y में 10, ये रहा, ठीक है दोस्त। 10, 0, x में 10 y में 0, ये रहा, x में 10 y में 0, ये रहा 10, 0। और तुरंत इसको मिलाने की हुई, मिला दिया। सीखा है हमने सब कुछ। अच्छा इसके सर में मैं मार्क करता हूँ कौन सी इक्वेशन, x + y = 10 वाली। लो भैया मार्किंग कर दी, ठीक है। ओके अगला क्या है, 0, -4, x में 0 y में -4, ये रहा भाई, ये रहा 0, -4, ठीक है। और ये दूसरा क्या है, 4, 0, ये रहा कहीं 4, 0। इसको भी पहुंचाओ आगे तक, लो भैया पहुंचा दिया, ठीक है। और ये पहुंचा है तो इसके भी नामकरण में रख दो, इसकी इक्वेशन कौन सी है, x = y + 4 है। लो जनाब, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अपने को क्या चाहिए, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, क्या देखा था हमने सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कि उनका कौन सा ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या दिख रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इनका कॉमन पॉइंट देखो ये रहा। ये कौन सा पॉइंट दे रहा है, x के लिए इसका कोऑर्डिनेट है 7 और y के लिए इसका कोऑर्डिनेट है कितना आपका 3। देखो ये 7 और 3 आया, x में 7 y में 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 7, 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये अगर आपका 7, 3 हो गया तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 7, y की वैल्यू क्या है, 3, और हमने x क्या लिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स, y क्या लिया है, नंबर ऑफ बॉयज। लो भैया आ गया। यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम ग्राफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज, या इंटरसेक्शन पॉइंट इज 7, 3, therefore नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x था भैया कितना, 7, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना आपका 3। और देख लो नंबर ऑफ गर्ल्स आपका बॉयज से 4 ज़्यादा है, हो गया, ठीक है, हो गया। फिर ये आपका आंसर आ गया। ऐसे हम इसको ग्राफिकल वे में सॉल्व करते हैं। हो गया होगा वो। अगले पे आ जाओ, अगला देखो फिर। अगला है तुम्हारे पास 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. अपने ने क्या कहा भैया, हमने कहा 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, ठीक है। मतलब
5 पेंसिल और 7 पेन की टोटल कॉस्ट 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की टोटल कॉस्ट 46 है। अपने को 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट चाहिए। क्या करना पड़ेगा? एक पेन की कॉस्ट माननी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? एक पेंसिल की कॉस्ट माननी पड़ेगी। बाकी तो आसानी है। तो शुरुआत कहाँ से करोगे? लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹X मान लो, एंड दैट ऑफ 1 पेन कितनी मान ली? चलो Y मान लेते हैं, ₹Y मान लेते हैं। बहुत ही हल्के क्वेश्चन होते हैं यार, बहुत ही हल्के, एग्जाम में आते हैं। देखो कितना आसान है। ओके, तो कंडीशन लगाओ, सीधे काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, हाँ भाई बताओ क्या हो जाएगा। देखो पहले में 5 पेंसिल और 7 पेन है। 1 पेंसिल ₹X में आ रही है, तो 5 कितने में आएंगी? 5X, बचपन का नियम। 1 पेन आ रही है ₹Y में, तो 7 कितने की आएंगी? 7Y। टोटल कॉस्ट कितना है? 50। तो क्या लिखोगे बताओ जरा? 5X प्लस 7Y इक्वल टू ₹50। इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, 5 पेंसिल का कॉस्ट प्लस 7 पेन का कॉस्ट इक्वल टू 50। छिक्कल सा हो गया। अच्छा, दूसरा क्या आ गया फिर? दूसरे केस में जगह बदल गई, 7 पेंसिल आ गई और 5 पेन आ गई। क्या करोगे फिर बताओ? ये हो जाएगा 7X प्लस 5Y, कॉस्ट कितना है? 46। इक्वेशन 2 हो गई। लो भैया, इक्वेशन बनाना तो बहुत ही आसान। ठीक है, लगे हाथ यहीं भी पॉइंट निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, चलो यहीं पे लगाते हैं पॉइंट का हिसाब किताब भी। ये आया खुचुक खुचुक XY, है ना। दूसरे के लिए भी यहीं पे काम कर देते हैं। ये आया ऐसा X और Y। चलो X का वैल्यू 0 है, तो Y पॉइंट में आ जा रहा है। नहीं, ऐसा ही रखते हैं, अच्छा पॉइंट रखते हैं कुछ। अच्छा, X अगर आपका 7 5 35 आ सकता है, 35 आ सकता है। X3 रख लो, X3 रख लो। 3 पे कितना आएगा? 5 3 15, वहाँ जाएगा 50 में से 15 35, और 7 5 होता है आपका 35। लो भैया, ये आ गया। ठीक है, और क्या रख सकते हैं इसमें? Y को रख लो 35, Y को 35 रखते हैं। सॉरी, Y को 5 रखने पर 3 जा नहीं आएगा। और क्या रखें फिर इसमें? Y0 रख लो, Y0 में तो बढ़िया आ रहा है। ठीक है, Y अगर आपका 0 है, 7 0 0 हो गया, 5 10 जा 50 हो गया। लो भैया, 10 आ गया यहाँ पे को। ये तो काम खत्म हो गया इसका। ठीक है, दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ। अच्छा, दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, तो इसमें x इक्वल टू 3, 7 3 21, 6 में 46 में 21 गया 35, बढ़िया हो गया। फिर x3 रखने पर यहाँ भी आ रहा है। अरे गजब, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया यार। देखो x3 रखने पर 7 3 21, वहाँ गया तो 46 माइनस 21 कितना? 25, 5 5 25। अरे वाह, दोनों में कॉमन पॉइंट दिख गया तुम्हें। मतलब पता है, पता चल गया कि ये 3,5 पर ही काटेगा। ठीक है, बढ़िया हो गया है। तो सोने पे सुहागा जो हो गया है ना, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। अगला पॉइंट कुछ भी लो यार। अब चलो y को x को 0 ले लो, x को 0, तो y कितना आएगा? 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 9.2 अपने आप आता है पॉइंट में। क्या करना है ऐसे? सॉल्यूशन तो वैसे ही मिल गया अपने को, है ना। ये देखो सॉल्यूशन मिल गया, ये दोनों में कॉमन पॉइंट आ गया, कोई काम भी नहीं करना है। चलो ग्राफ बनाते हैं। यहाँ तक पहुँचाओ डियर, यहाँ तक पहुँचाओ, ग्राफ पे आते हैं। हो गया इतना? कर दूँ सफाई? चलो फिर अरे मिट जा रे मिट जा रे मिट जा, मिटा मिटा मिटा, ये मिट गया मिट गया। लो भैया मिट गया। चलो अगले पे आते हैं फिर। अगले पे, सॉरी ग्राफ पे ड्रॉ आते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कितना गया है? पॉजिटिव एक्सिस में गया सब कुछ, ठीक है। लो ये लाइन ड्रॉ करी हमने और ये लाइन ड्रॉ करी हमने, x, और ये अपना हो गया y। यहाँ तो जाना ही नहीं है। चलो x में कितना गया है? मैक्सिमम 10 गया है।
y में कितना गया मैक्सिमम 9.2, 10 ही हुआ फिर। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मार्क कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, y में भी 10 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लगाया पॉइंट। x में 3 y में 5 कहाँ आएगा? 1 2 3 3 और y में 5, ये रहा 3 और 5 की सीध में ये पॉइंट, 5 की सीध में 3 के सर में ये पॉइंट आ गया आपका 3,5, एक पॉइंट मिल गया। अगला है 10,0, ये यहाँ दिखेगा सुर गए, ये आपका है 10,0, 10,0 पॉइंट बी हो गया भैया। ठीक है, तुरंत इसको मिलाने की हुई मिला दिया। ठीक, ये पहुंचाया इधर, ये पहुंचाया इधर, इसके सर में लाइन की इक्वेशन लिख देना। कौन सी थी? 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना था भाई? 50। यही था मेरे ख्याल से, यही था ना? ठीक है, उल्टा हो गया, सॉरी। 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y। लो भाई, इतना ठीक है। अच्छा, अगला देखो 3,5 और कितना 0,9.2, 3,5 तो लगा हुआ है, लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। 0,9.2 ये रहा, 0,9.2, 9 के ऊपर 2 छोटे खाने, बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हो ग्राफ में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, यहाँ पे मार्क करता हूँ 0,9.2। लो भाई, इसको मिला दो, ये आया, यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये आपका आ गया 3,5 वाला पॉइंट। चलो इस पे भी चिपकाओ मोहर। कौन सी इक्वेशन थी ये थी आपकी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। लो भैया, ठीक है, कहाँ पे कट कर रहा है? 3,5 पे। अभी यार मेरा आड़ा टेढ़ा बन रहा है, अपना कॉपी में सही बनाने की हुई। हाँ, यहाँ खुद ही मतलब हाथ से बिना स्केल के मत करने लग जाना, ये तो बोर्ड है तो इसमें थोड़ा सा रहता ही है, बट आप लोग ग्राफ पेपर पे विद स्केल वगैरह से बनाओगे। ठीक है, ओके। चलो 3,5 के कट कर रहे हैं तो क्या लिखोगे डियर? फ्रॉम ग्राफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज कितना आ गया? 3,5। तो क्या था बताया इसने? कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू ₹3 और कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू कितना आपका आ गया? ₹5। ये आपका आंसर हो गया। बस पिद्दी सा क्वेश्चन था। ठीक है, आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, है ना? चलो फिर पूरा कर लो, अगली चीज पे आते हैं। खत्म करो इसको, हो गया, आसान था, फिर कुछ भी नहीं है इसमें। चलो जी, पूरा करें इसको, अगले पे आते हैं। अब तो आसान है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हमारे एल्जेब्रिक वे पर आने वाले हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमने मिटाया। ठीक है, मिटाया, सफाई करी। अभी अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखें। ठीक है, सुरक्षित रहिए। चलो ये हो गया भैया। ओके, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ऐसा कुछ है। ऑन comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, ये कहता है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फाइंड आउट वेदर द लीनियर पेयर्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, ये कहता है भैया ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट
एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, मैं इसमें इसी क्वेश्चन में इसके आगे के पार्ट भी सारे करवा दूंगा आपको। ओके, देखो जी फिर क्या है इसमें कहानी। ऐसा कुछ आपको दिया है, एक बार रिमाइंड करा दूं कि आपको याद होगा यार, ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 का मतलब क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा होगा याद। इसी को मैंने कहा था कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ये भी याद आ रहा होगा। ठीक है, और दूसरा आपके पास आएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके लिए मैंने कहा था पैरेलल लाइंस, और इसका कहा था हमने नो सॉल्यूशन, और इसके लिए हमने कहा था इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ऐसा ही कुछ था। तीसरा तुम्हारे पास आया था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और इसके लिए हमने कहा था भैया कोइंसिडेंट लाइंस, और इसका आपके पास आया था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और इसको भी हमने क्या नाम दिया था? कंसिस्टेंट नाम दिया था। ठीक है, तो वही सब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, उसी को हम देखने वाले हैं। बाकी काम बड़ा आसान सा, मैं एक साथ तीनों बता दूंगा, तो क्योंकि इसके बाकी के सारे क्वेश्चंस में उसने वही चीज़ अलग अलग नाम से पूछी है। ठीक है, वही चीज़ अलग अलग नाम से पूछी है, तो घबराने की नहीं हुई। ओके, चलो इसका पहला क्वेश्चन है 3x + 2y, नहीं 3x + 2y नहीं है, ये आपका है 5x - 4y + 8 = 0। NCERT है आपकी 5x + 4y - 8 = 0, और इसके साथ में कहता है 7x + 6y - 9 = 0। 7x + 6y - 9 = कितना? 0। ठीक है जी, इतना। चलो फिर कंपेयर करते हैं। पहले इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 बताओ a1 कितना दिख रहा है? a1 दिख रहा है 5, b1 कितना दिख रहा है? पड़ोसी वाला 4, c1 कितना दिख रहा है? -8। a2 बोलो, a2 7, b2 कितना दिख रहा है? 6, और c2 कितना दिख रहा है आपको? -9। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला काम आपने करना है a1/a2 फाइंड करना है। निकाल डालो, कितना आएगा? 5/7 आ गया। ठीक है, फिर आपने निकालना है b1/b2, फाइंड कर डालो, कितना है? 4/6, मतलब 2/3। ठीक है, अलग अलग निकालना सबको। पहले देखो a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल आया ही नहीं, तो मैं तीसरे में क्यों जाऊं? सीधे सीधे काम करोगे। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या लिखोगे? गिवन सिस्टम हैज कैसा? यूनिक सॉल्यूशन। कब होता है यूनिक सॉल्यूशन? इस कंडीशन के लिए कैसी लाइंस होंगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। बस हो गया। ये तीनों क्वेश्चन इसने अलग अलग पार्ट में पूछे हैं। पहले मैं कहा कि यार इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दूसरे में वही क्वेश्चन दे दिए अलग से घुमा के, इक्वेशन अलग से मतलब, और बाकी उसने वही पूछा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्या है। अगले क्वेश्चन में उसने वही पूछ दिया और बता दिया कि भैया लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर कैसा सॉल्यूशन है, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तीनों एक साथ लिख दिए हमने। ठीक है, हाँ, जो इसका कंसिस्टेंट वाला है उसमें ग्राफ ड्रॉ करने वाले भी हैं, अभी देखेंगे उसको फिलहाल। ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट, पूरा कर लो इसको, अगले पे आते हैं। हो गया डियर? चलो अगला देखो। फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ केवल, बाकी तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, ये आ गया ऐसा। लो भैया, ये हो गई इसकी सफाई, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? 9x + 3y + 12। 9x + 3y + 12 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, और इसके साथ में है 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। 18x + 6y + 24 इक्वल टू कितना आपका? 0। चलो a1 दिख रहा है कितना? 9। ये आपका आ गया a1 कितना? 9। b1 कितना दिख रहा है? 3। और c1 कितना दिख रहा है आपको? 12। ठीक है, a2 बोलो, कितना दिख रहा है? 18। और b2 बोलो, कितना दिख रहा है? 6 और 24।
बढ़िया हो गया है तो। ठीक है, देखो क्या आएगा फिर। a1/a2 कितना दिख रहा है 9/18, 1/2। b1/b2 पटक दो, कितना दिख रहा है 3/6, यानी कि फिर 1/2। और c1/c2 भी आपको दिख रहा है कितना 12/24, 12/24 यानी कि 1/2। जब b1/b2 भी इक्वल आया तो तीसरे पे मूव करा और वो क्या दिख गया आपको c1/c2 की वैल्यू भी 1/2 ही आ गई। ठीक है, लास्ट में हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसे कंडीशन में क्या आता है, विद एग्जांपल हमने देखा था उसको। ठीक है, वही चीज़ दोबारा कर रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे एक लाइन लिखोगे। ओ चलो क्या लाइन लिखेंगे भैया, देयरफॉर a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, hence the system has क्या हो गया infinitely many solutions। ठीक है, infinitely many solutions। ऐसे केस में क्या होता है, लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया। यही सब तो करना है, यही सब करना है। ठीक है, हाँ, इसके अगले वाले क्वेश्चन में इसने कह दिया कि अगर कंसिस्टेंट आता है तो उसको आप ग्राफिकल वे से सॉल्व करके बताओ। बस इतना ही है अगले में डिफरेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट आया तो उसको सॉल्व करो, नहीं आया अगर तो छोड़ दो उसको। ठीक है, वही सब करना है हमने इसमें, हो जाएगा ये, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो इतना कर लो पहले, उसके बाद मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। हो गया डियर वाला, अगले पे आया जाए। देखो फिर अगला है तुम्हारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। ठीक है, एंड ऑल्सो शेड द ट्राइंगुलर रीजन। मतलब हमसे क्या कहा, हमसे ये कहा कि इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करो, इस सिस्टम के ग्राफ ड्रॉ करो और साथ साथ उस ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड करो जो इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से बन रहा है, और उस ट्रायंगुलर रीजन को शेड करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है ये। ऐसा ही एक और दूसरा भाई भी है इसका, एग्जाम्पलर में मिल जाएगा आपको। वहाँ पे वाई एक्सिस से बना हुआ ट्रायंगुलर रीजन सेट करना है। ठीक है, देखो फिर अपने टाइप का आखिरी क्वेश्चन, और इसके जैसे बाकी जितने भी हो सिमिलर क्वेश्चंस हैं। कंसिस्टेंट दिखाना है, इनकंसिस्टेंट दिखाना है, ओके, या फिर आपको यूनिक सॉल्यूशन दिखाना है, या फिर आपका नो सॉल्यूशन दिखाना है, चेक करना है मतलब उनको। और एक वाले में इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट वाले में कंसिस्टेंट आएगा तो ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व करना है बस। तो वो सारे के सारे आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर नहीं आएगा तो आप बेहिचक पूछें। ओके, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका भी क्या है आपके पास, बताओ। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। लगे हाथ यहीं पे इसका बक्सा बना दो। इजी पॉइंट लाएंगे इसमें भी आराम से, है ना। x को 0 बोलो, अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। x को 0 बोलोगे तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 1। लो, ठीक है, चलो एक बार y को 0 बोलते हैं। y को 0 बोल दिया, y 0 हो गया। x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया यहाँ से आपका -1। लो, -1 आ गया। ठीक है, क्लियर। पहली वाली लाइन तो हमने बना दी, दूसरे की वाली लगाओ। दूसरा है तुम्हारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, चलो ये आ गया आपका ऐसा 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 x y। चलो रखो फिर, x को 0 रखते हैं। 2y माइनस 12 इक्वल टू कितना आ गया 0। 2y कितना आ गया आपका 12, y कितना आ गया आपका 6। x को 0 पुट करने पर y आपका 6 आया। ठीक है, अच्छा अब y को 0 पुट करो। y को 0 पुट करने पर x कितना आएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x कितना आ गया आपका 12, ये आपका x कितना आ गया 4 आ गया। लो भैया, पॉइंट तो हम लेकर आ गए। ठीक है, लगे हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इतना निपटा लो, ग्राफ पे आते हैं।
लो भैया, ये हो गई हमारे बोर्ड की सफाई और ग्राफ बनाने की तैयारी। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से इतने में -1 आ जाएगा। ये आई लाइन हमारी एक और ये आई लाइन हमारी दूसरी वाली। ठीक है, x में कितना गया है? मैक्सिमम 4 गया है। ड्रॉ करते हैं फिर 1 2 3 4। मैं दूर दूर ले रहा हूँ ताकि पॉइंट विजिबल हो। ठीक है, छोटा ग्राफ बनने वाला है अभी, तो इसलिए ले रहा हूँ ऐसा। 1 2 3 4। आप लोग अपने इसमें 1 2 3 4 सेंटीमीटर का स्केल लेकर बनाएं। ठीक, अच्छा y में कितना गया है? मैक्सिमम 6 गया है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गई y। और क्या गया x में? -1 भी गया है यार, ये आया -1। चलो 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 चलो, ये हो गया 0। ओके, चलो भी ड्रॉ करते हैं। 0,1 0,1 ये रहा, यहाँ मार्क कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, -1,0 -1,0 आपका ये रहा। लो भैया लिख दो यहाँ पे 0,1 ये हो गया, और यहाँ लिख रहा हूँ -1,0 आपका ये हो गया। लो खुद चूक से इसको मिला दिया। लो भैया, ठीक है, कौन सी लाइन थी ये थी मेरे पास x - y + 1 = 0 वाली लाइन। x - y + 1 = 0। ठीक है, क्लियर। दूसरी है 0,6 0,6 ये रहा, 0,6 ये रहा, और 4,0 आपका ये रहा, 4,0 आपका ये रहा। लो भाई इसको भी मिला देता हूँ। ये लाइन है मेरे पास कौन सी वाली है डियर? 3x + 2y - 12। 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखो क्या करना है। इन दोनों लाइन के साथ और x एक्सिस से जो बना हुआ ट्रायंगुलर रीजन है, ठीक है, इन दोनों लाइन के साथ और किस से x एक्सिस से बना हुआ जो ट्रायंगुलर रीजन है वो शेड करना है एक, और ट्रायंगल की वर्टिसेस निकालनी है। तो ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? ये नाम दे देते हैं इसको A, इसको नाम दे देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं C। ये तो अपना ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको A की वर्टिसेस नहीं पता है, B और C की तो पता ही है। C आपका 4,0 और B आपका -1,0। देखो C क्या दिख रहा है? सॉरी A के सर में ये पॉइंट आपका आ रहा है 2 की सीध में, यहाँ पे आपका आ रहा है 3 की सीध में। तो A के पॉइंट्स क्या होंगे? 2,3। अभी तक वही कर रखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, और ये आपका 2,3 इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट आपका 3। वर्टिसेस तो मिल गई। किसकी बात रह गई फिर? अब शेड करने की बात रह गई। चलो शेड करते हैं। आ जाए, शेड करने पे आ जाए। ये रहा ट्रायंगुलर रीजन पूरा ये। लो, ये आपका ट्रायंगुलर रीजन भी शेड हो गया। पूरा ट्रायंगुलर रीजन आपने शेड कर दिया। ठीक है, दिख रहा है आपको सभी को? ये है जुम्बा 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 खुचो 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 खुचो। ले भाई, ये शेड हो गया आपका। ठीक है, ये आया। बस फाइनल काम कर देते हैं। तो क्या लिखोगे? ट्रायंगल ABC is required triangle formed by the lines and x-axis। ठीक है, and vertices are क्या क्या हो गई? A क्या दिख रहा है? 2,3। B क्या दिख रहा है? B आपको यहाँ दिख रहा होगा, B रहा -1,0 और C आपके पास रहा 4,0। लो भाई, ट्रायंगल की आपको क्या मिल गई? वर्टिसेस भी मिल गई, और हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। बस ये आपका आता है 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, तो इसलिए इसका ख्याल रखना यार। बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है,
तो कभी अगर इसने पूछ दिया, इत्तेफाक से पूछ दिया कि यार वाई एक्सिस और इन दोनों लाइन से ट्रायंगुलर रीजन शेड करो, तो क्या करते? ये शेड करते ऊपर वाला, ठीक है। आप इसको शेड करते फिर, ओके। और पॉइंट ए के वर्टिसेस क्या होते? अरे 3,2 नहीं होते। हाँ, तुम तो कह रहे हो भैया वाई के साथ अगर हमने इसको शेड करना है तो वर्टिसेस बदल जाएंगी ना। ए के लिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट ही देखोगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट ही देखोगे। मालूम पड़ा इसको तुम ऐसा करके देख रहे हो, फिर 3,2 लिख के आगे हो गया, गई भैंस पानी में, फिर तो लग गए पढ़ ली मैथमेटिक्स। ऐसा काम नहीं करना है ना भैया ना, लोचा हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो ये क्वेश्चन की बात रही आपका 7th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप ख्याल रखेंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व एल्जेब्रिकली दीज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपके पास 3 शानदार सी मेथड्स आएंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनको हम बारी बारी से सीखेंगे। हर एक्सरसाइज में उसके क्वेश्चंस और उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी और उसके बाद जाके चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल आप लोग इतना कीजिए, इतना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सेफ रहिए। ओके, मिलते हैं, बाय।